खुश आमदेद। निगरान गवर्नमेंट्स आ रही हैं, सिलसिला आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब से, फॉर्मर एडवाइज़र भी थे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर पहले तो बताइए, आपकी जमात ज़ाहिर है दूसरी बड़ी जमात अपोजिशन की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की, पिछली पार्लियामान की, और आप उसके अहम तरीन लीडरान में से। तो ये इस पर आपको तसल्ली है, तशफ़ी है कि जो निगरान हुकूमत आई, जो निगरान वज़ीर आज़म आए, उसमें जिस सतह की भी मुशावरत आप एक्सपेक्ट करते थे कि आप लोगों की होनी चाहिए वो है, और उसके बाद ही नाम आया, इस हवाले से इत्मीनान है आपको? इत्मीनान का लम्हा तो कम ही जिंदगी में मिलता है ना, जो आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक। सुकून तो कब्र में ही है, वो कहते थे। हाँ, सुकून तो कब्र में है, लेकिन एक बात बदामी साहब ये है कि मैं जब इस तैनाती को देखता हूँ, उनकी शख्सियत को देखता हूँ, तो जितना अर्सा मेरा उनके साथ एक राब्ता रहा जी 2008 से अनवर्ड, मैंने उनको एक फाइन, पढ़ा लिखा, वेल कंपोज, वेल वर्स्ड बंदा पाया है, और चीजों का फहम रखने वाला, अच्छा चीजों को समझ के उनको अच्छा बयान कर सकने वाला। तो मेरी दुआ है कि वो सलाहियत रखने वाले आदमी हैं, नौजवान हैं, वो अपने मुल्क के लिए इस आर्जी जो उनको टाइम मिला है इसमें बेहतर खिदमत करें। मेरे ख्याल एक अच्छी चॉइस है, इसको इस तरह लेना चाहिए। ठीक, मैं इत्मीनान अदम इत्मीनान में जाए बगैर वैसे पूछ लेता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहैसियत एक हुकूमत का नागुज़ीर हिस्सा जिस सतह की भी मुशावरत एक्सपेक्ट करती थी इसमें, इस अमल में, वो हुई आपसे? मुझे नहीं पता कि मुशावरत किस लेवल पे हुई, क्योंकि मैं उस कमेटी का या मेरा चेयरमैन साहब से इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं। तो आपके इल्म में भी नहीं है कि जनाब आपने मुशावरत की, या फिर ये कि आपकी जमात ने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया कि हमें आप पर एतमाद है, आप जैसे चाहे कर दें? ये एग्जैक्टली किस तरह आपके इल्म में नहीं है? मुझे ऑनेस्टली इल्म नहीं है, लेकिन जनरली ये तासर था कि मियां साहब को ये कहा गया था इत्तेहादियों की तरफ से कि आप जो फैसला ले लेंगे हम उसके साथ। सही, और अब वो ये फैसला हो गया है। इससे पहले कायरा साहब ये सवाल आपसे बार बार पूछा हमने, लेकिन अब नई सूरत हाल है, अब एक शख्सियत आ गई है, तो इसलिए शायद तज्जिया करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे थे कि जो शख्सियत आएगी उसकी बुनियाद पर भी शायद तज्जिया करने में आसानी हो कि इलेक्शन वक्त पर है या डिले है। अब आपको मालूम है अनवारुल हक काकड़ साहब है निगरान वज़ीर आज़म, निगरान सेटअप के सरबराह वो हैं। आपकी इस राय को मजीद तक़वियत मिलती है उनकी नामजदगी से कि हाँ जी इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन में, या ज़रा अभाम का शिकार होते हैं आप उनका नाम देखकर? देखिए बदामी साहब, मैं ऑप्टिमिस्ट बंदा हूं, मैं जिंदगी में पैसिव कम सोचता हूं। मैंने बहुत अरसा पहले आपके प्रोग्राम्स के अंदर ये बात बार बार कही थी कि मुझे इलेक्शन, उस वक्त ये बहस थी कि जी असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी, और इलेक्शन डिले हो जाएंगे। मैं बार बार ये कहता था कि इलेक्शन डिले होने की कोई वजह नहीं है, मां सिवाय एक के, और वो बड़ा पहाड़ है। मेरे ये लफ्ज होते थे कि वो एक पहाड़ गुजरना है उसके लिए, क्योंकि मुझे उस पर इत्तेफाक राय होता नजर नहीं आ रहा था, और मैं 2-3 महीने बल्कि शायद इससे भी ज्यादा पहले ये कह रहा था कि कोई वजह नहीं है इलेक्शन डिले होने के, मां सिवाय एक के, और वो है कि अगर हल्का बंदियों का अमल आ गया, यानी मर्दमशुमारी जो जारी है, जो 2017 की मर्दमशुमारी को 18 में एक आईनी तरमीम के बाद एक्सेप्ट किया गया और तय किया गया कि ये एक इलेक्शन के लिए होगी, हाँ। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, और वही एक रास्ता बना है। अब उसके लिए भी जो मिनिमम पॉसिबल डिले है उससे बियॉन्ड जाने की कोई वजह नहीं है, मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, लिहाजा मैं उस पर तरफ सोचता ही नहीं। सो कायरा साहब ठीक है, ये तो आपने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अभी इसमें अभी भी गैर ज़रूरी डिले की ना गुंजाइश है, ना आपको लगता है कि बनेगी, लेकिन अब आपकी भी गुफ्तगू से मैं तासुर लूँ कि आपको भी बहरहाल ये लगता है कि कम अज़ कम जो एग्जैक्टली जो 90 दिन वाला मामला है उसमें तो कम से कम ये नहीं हो पाएगा, या आप ये कह रहे हैं कि नहीं वसीम साहब मैं यही कह रहा हूं कि 90 दिन के अंदर अंदर ये मुमकिन है और हो जाएगा और इलेक्शन हो जाएंगे? 90 दिन के अंदर तो नई हल्का बंदी के साथ इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, हाँ। और इस वक्त बाय लार्ज ये बहस आम है, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बाय लार्ज यही है कि हल्का बंदियां होनी है। अगर हल्का बंदियां होनी है तो वो 90 दिन में तो नहीं होगी, लेकिन हल्का बंदियां 4 महीने का ऑफिशियल टाइम होता है इलेक्शन कमीशन को, उसको स्क्वीज करना चाहिए, और उसके बाद जो 50 दिन 52 दिन 45 दिन का जो इलेक्शन का शेड्यूल होता है, सो ये कोई 5.5 महीने टोटल राइट फ्रॉम द डे जब से ये बिल पास हुआ, उससे बियॉन्ड जाने की कोई जवाब नहीं। सही है, तो यानी मैं 6 महीने रख लूं ऑन द हायर साइड, तो भी आप ये समझ रहे हैं कि भाई
हम 14 अगस्त से शुरू कर लें, चलें फर्ज करें, हालांकि उससे पहले ये तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चूंकि मार्च में वैसे भी रमजान है, तो बस ये आप ये कह रहे हैं ना कि फरवरी से डिले नहीं हो सकता इलेक्शन? मिड फरवरी से बियॉन्ड तो बदामी साहब किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। और आपको ये खदशा भी नहीं है कि कोई सूरत बनाकर कोई बियॉन्ड चला जाए? खदशा भी नहीं है आपको? अभी तक मेरा नाकस इल्म है, जितनी मेरी फहम है, मुझे नहीं लगता, मुझे पहले लगता था कि दूर की कौड़ी से ही, लेकिन हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन में डिले हो सकता है, क्योंकि ये 2017 में 18 के इलेक्शन से कबल जो मर्दमशुमारी हुई थी और जो आईनी तरमीम हुई थी, उसके अंदर तहत भी ये जरूरी था। सो मुझे ये लगता था। अब मुझे कोई जवाज नहीं लग रहा कि इसके बियॉन्ड जाया जाए। सो मैं बिल्कुल तो सोच भी नहीं रहा। और कहीं किसी भी पॉलिटिकल या दूसरे स्टेक होल्डर की ये ख्वाहिश भी आपको नहीं लगती कि वो किसी भी वजह से चाहता हो कि यही सिस्टम लंबा चल जाए? ख्वाहिश किसी की मुझे तो होनी नहीं चाहिए। अगर हो भी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी ख्वाहिशें जो है वो उसमें अमल दरामद हो सके। उसमें अमल दरामद होना तो कहीं नहीं जाता है। सर, ये 90+ दिन का भी सुप्रीम कोर्ट दे देगी आपके ख्याल में अप्रूवल? यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से मशरूत होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 90 डेज का। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास 90 डेज का इशू है वो तो दूसरा इशू है, वो इसका तो इशू है ही नहीं। यानी कल को जब ये ऑफिशियल हो जाता है, फर्ज करें कि जनाब इलेक्शन होगा फरवरी में, इलेक्शन कमीशन कहता है कल सुबह, तो परसों सुबह कोई जा सकता है ना अदालत में कि सर ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, 90 दिन में कहता है आइन इलेक्शन, फिर वो एक समाज, फिर एक पिटीशन, वो एक नहीं चक्कर शुरू होगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ये एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ये एक आईनी तकाजा है। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली फैसला भी यही होगा कि 2017 की मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने हो तो वो आइन ने एक दफा इजाजत दी थी, वाज़ेह तौर पे एक दफा का इलेक्शन उसके लिए अलाउ हुआ था, और उसके लिए कहा गया था कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होगा, ये भी तय है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करे। एंड सर, टुवर्ड्स दी एंड कुरैशी साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया ये इस नामजदगी पे काकर साहब की। वो कहते हैं अच्छी शख्सियत है, फिर वो कहते हैं पीटीआई से मुशावरत बिल्कुल नहीं की गई, और फिर कहते हैं कि लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी और नून भी अपनी मर्जी का बंदा ना ला पाए। ये बड़ा मुख्तसर और जामे तबसरा है ये। चले शाह महमूद साहब को खुश होने दे, इस तरह वो खुश हो सकते हो। यानी वो जाहिर है वो तासुर यही दे रहे थे कि वो फिर इससे खुश होते हैं तो हो लेने दो ना यार वसीम, क्या उनके पास वैसे भी इस माहौल में खुश होने की वजूहत बहुत कम ही है, तो अगर आप कह रहे हैं होते हैं तो अगर जो सोच के खुश होते हैं तो होने दो यार। लेकिन उनकी ये राय आपके ख्याल में गलत है? जाहिर है वो तासुर यही दे रहे हैं कि ये नाम आया और सबको कहा गया कि साहब यही है। अगर मैं ये कहूँ जो कि अगर मैं कहूँ तो दुरुस्त कहूंगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि शाह महमूद साहब की ये राय दुरुस्त नहीं है तो उनकी खुशी खत्म हो जाएगी ना, लिहाजा उनको खुश हो लेने दो यार। इसलिए आप अगरचे इत्तेफाक नहीं करते उनकी बात से, लेकिन उनकी खुशी की खातिर आप इस पे तबसरा ना करने को तरजीह दे रहे हैं। खालिस्तान खुशी की खातिर। कायरा साहब, ये आखिरी दिनों में ऐवान जो कि कानून जिसका काम ही बुनियादी लेजिस्लेशन है, लेकिन जिस अंदाज से इसमें लेजिस्लेशन हुई कि अमलन मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी शख्स वो एक एक बिल को पढ़ सके और सारा कुछ, आपके ख्याल में कोई ये बहुत जमहूरियत का या पीपल्स पार्टी खासतौर पर जो कि पार्लिमानी बालादस्ती, आपके वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब, उनका बेहतरीन रिकॉर्ड था पीपल्स पार्टी पे गवर्नेंस के हवाले से 100 तनकीदों, लेकिन पार्लियामान में आते थे, बालादस्ती की बात करते थे। ये कोई बड़ी अच्छी नज़ीर तो सेट नहीं हुई ना, जिस हिसाब से बिल पास होते चले गए, कभी 20 बंदा है, कभी 22 बंदा है, बस हाँ किए जा रहे हैं, बिल पास हुए जा रहे हैं। कोई अच्छी मिसाल तो सेट नहीं हुई ना वसीम। ये यकीनन इसको अच्छी मिसाल नहीं कहा जा सकता। जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत की रूह के मुताबिक वो यही है कि बिल टाइमली टेबल हो, उस पर डिबेट हो, पढ़ के उसको देखा जाए, और लोगों को भी यार अब तो ये भी करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को और खास तौर पे नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, ख्वातीनों हजरात को, आप जैसे लोगों को ये देख के कि जिस बंदे को हम वोट देने लगे हैं ये जाके कल बिल पढ़ के देख लेगा कि इस बिल में क्या मैं पास करने लगा, क्या नहीं, क्या उसके अंदर ये काबिलियत लियाकत है, ये भी तो देख के। ये तो बिल्कुल सही बात है, तो बुनियादी बात है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस तो इन दिस पर्टिकुलर केस तो कायरा साहब कायनात का काबिल तरीन आदमी पढ़ ही नहीं सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ताज हैदर साहब का शुमार कुछ उन पार्लियामेंटेरियन, आपकी बात को आगे फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा, ताज हैदर साहब का शुमार बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन में से होता है जो कि एक एक सितर पढ़ के उसका तज्जिया करने की सलाहियत रखते हैं। वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाईजान 122 बिल एजेंडे में मैं कैसे पढ़ूं। तो इन दिस केस आदमी बेहतरीन है, लेकिन अमलन मुमकिन ही नहीं है कि वो पढ़ सके। नहीं देखे ना, मैं तो कह रहा हूं कि ये आसान तरीक नहीं है। थोड़ी तादाद में मेंबर्स बैठे हों तो इस तरह नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेशन प्रॉपरली। हाँ, ये
आईनी तरीकाकार तो दुरुस्त है, तरीकाकार तो अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन जो रूह है, मैंने तो ये कहा ना कि हम तो आइन पे भी इसी तरह अमल कर रहे हैं कि उसकी रूह के तहत नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक लिपापोती के तौर पे हमने फेस रखा हुआ है कि ये आइन के तहत कर रहे हैं, लेकिन उसका आइन का हम फेस दिखा देते हैं। ये बात दुरुस्त है कि जो हमारी कानून साजी हुई, ये बहुत बड़ा बैगेज जब इकट्ठा हो जाता है ना, ये आखिरी दिनों में आके वजीर जब फाइलें निकालते हैं, सेक्रेटरी साहब वजीर आजम के दफ्तर में जो पेंडेंसी इकट्ठी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें आके जल्दी होती है और जल्दी में क्वालिटी का फर्क अच्छा नहीं होता, ये बात है।